So, तो आज फोर्थ डे है बूट कैंप सेशन का अबाउट प्रीमियम इंस्टेंट स्किल अबाउट फाइवर फ्रीलांसिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट, जिसके हमने फर्स्ट 3 डेज, अगर आपने किसी ने मिक्स कर दिया तो उनको सम अप पहले कर लेते हैं कि फर्स्ट 3 डेज में हमने फाइवर को देखा था। उसमें हम कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, फाइवर है क्या, और उसमें कंपटीशन कितना है। एज अ न्यूबी आप कैसे जो है ना अपने आप को इन कर सकते हैं और कैसे अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। और कैनवा को देखा था क्योंकि हम कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसमें हम हमारी बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं। एक आती है कंटेंट क्रिएशन, जिसमें हमने कंटेंट क्रिएट करना देखा था कि कैनवा पे हम कौन कौन सा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखा था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इनको देखा था और क्या क्या सर्विसेज हम दे सकते हैं और हमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं ये देखी थी फर्स्ट डे में। सेकंड डे में हमने देखी थी अपनी सॉफ्ट स्किल्स के, अगर आपके पास हार्ड स्किल्स हैं तो लेकिन आपके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है तो आप अपनी हार्ड स्किल्स को सेल नहीं कर सकते। तो उनको देखा था कि कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, लाइक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्रिएटिव आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। स्पेसिफिकली अगर सोशल मीडिया मैनेजर की बात की जाए और कंटेंट क्रिएटर की बात की जाए तो उनको देखा था कि कौन कौन सी रिक्वायर्ड है और उनको हम डेवलप कैसे कर सकते हैं अगर हमारे अंदर नहीं है। एंड थर्ड डे था, उसमें हमने टाइम मैनेजमेंट को देखा था कि हम एज अ फ्रीलांसर, एज अ सोशल मीडिया मैनेजर हम कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं और ये कितना हेल्पफुल है हमारी प्रोजेक्ट विन करने में और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली उसको कंप्लीट करने में। आज हम बात करेंगे निगोशिएशन स्किल्स पे के इम्पोर्टेंस उसकी क्या है एज अ फ्रीलांस सोशल मीडिया मैनेजर और कंटेंट क्रिएटर। निगोशिएशन लाइक की इम्पोर्टेंस क्या है, निगोशिएशन की निगोशिएशन है क्या, उसकी इसमें कौन कौन सी स्किल्स आ जाती है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और एज अ फ्रीलांसर हम इसको कैसे सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली निगोशिएशन है, डिस्कशन होती है, सेटलमेंट होती है, या तो कोई भी डिस्प्यूट हो और या कोई भी आपने एक एग्रीमेंट करना हो टू या दो या दो से ज्यादा पार्टीज में आपने जो भी बातचीत हो उसको निगोशिएशन कहते हैं। इसमें गिव एंड टेक होता है और दोनों साइड्स में जो है ना उनको कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ताकि प्रोजेक्ट विन हो सके, प्रोजेक्ट आगे जा सके। और इसमें एज अ फ्रीलांसर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट की अमाउंट, लाइक अगर कोई आपको ऑर्डर आया, आपके किसी क्लाइंट ने आपको रीच किया, उसकी वो अमाउंट आपसे पूछेगा, उसमें आपको नेगोशिएशन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी कि कैसे आप कन्विंस कर सकें कि बायर हमसे हमारी जो जितनी भी हमारी बेस्ट पॉसिबल वे है उसमें हमसे वो स्किल हमसे बाय करे। और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या है, लाइक आप उसमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक एज अ सोशल मीडिया मैनेजर आप उसमें पोस्ट डिजाइनिंग दे रहे हैं, पोस्ट की कैप्शंस दे रहे हैं, उसमें सेल्स जनरेटर का दे रहे हैं, आप उनके क्लाइंट से बात भी कर रहे हैं, लाइक उनको भी मैनेज कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें आ जाती हैं। और प्रोजेक्ट की टाइमलाइन भी कि प्रोजेक्ट कितनी देर चलेगा। लाइक अगर आप लोगों को फाइवर पे दिखा दिया जाए, यहाँ पे हम लाइव थोड़ा सेशन लाइव थोड़ा डेमो ले लेते हैं फाइवर के पे, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम आ गए फाइवर पे, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल पे। इसमें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग जो हमारा बेसिक है, जिसको हमने लेकर चलना है, इंस्टेंट स्किल जिसकी सीखनी है उसको देख लेते हैं। और उसमें हम यहाँ पे कुछ गिग्स को ओपन करते हैं। गिग्स बेसिकली सर्विसेज होती हैं जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आइदर वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की है या एनी स्किल लाइक डाटा एंट्री है, रिज्यूम राइटिंग है, कोई भी स्किल है आपके पास, तो उसको गिग के तौर पे हम फाइवर पे सेल करते हैं। तो
ये हो गया एग्रीमेंट। ये आपने बेसिकली पहले बताया हुआ है अपनी गिग पे कि ये मैं काम करता हूँ, मेरी ये स्पेसिफिकेशन है, ये मैं प्रोवाइड करूंगा। बट अगर किसी बायर को इसमें थोड़ा चेंजिंग चाहिए या प्राइसिंग उसको ज्यादा लग रही है, तो आपसे यहाँ पे कांटेक्ट करेगा और यहाँ पे निगोशिएट करेगा आपसे। तो आप दोनों अपने बेस्ट पॉसिबल वे में उस ऑर्डर को लेकर चलेंगे। अब उस बेस्ट पॉसिबल वे में आप कैसे लेकर जा सकते हैं, यहाँ पे कुछ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे है निगोशिएशन स्किल्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। निगोशिएशन स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन आती है, परसुएशन आती है, प्लानिंग आ जाती है, स्ट्रेटजीज आ जाती है, कोऑपरेटिंग आ जाती है। अब इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को एज अ न्यू भी या आप सेल भी कर रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट नहीं विन हो रहे, तो आप एज अ न्यू भी आप कैसे अपने प्रोजेक्ट को विन करते हैं और अगर विन हो जाता है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कैसे कर सकते हैं विद 5 स्टार रेटिंग। तो सबसे जो मेन थिंग है दैट इज कम्युनिकेशन। अगर आप दोनों में आप में और आपके बायर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आप प्रोजेक्ट लेने से पहले अगर आप लोग कुछ और समझ रहे हैं, आपके बायर ने कुछ और आपको कहा है बट आपको वो सही से समझ नहीं आया, आपने ऑर्डर ले लिया है और बाद में वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आपके ऑर्डर की कैंसिलेशन का वे बन सकती है कि आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़े या आपको बैड रिव्यू लेना पड़े। तो एज अ न्यूबी ये तो बहुत बुरा स्टार्ट होगा। सो अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है सो डेफिनेटली आप आपके पास एक लिटिल सी हार्ड स्किल भी है, आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे भी। और यहाँ पे ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं तो वो हाई पेइंग होते हैं, तो आपका अच्छा कैरियर स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद एक्टिव लिसनिंग। कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम आती है, आप एक्टिव लिसनर नहीं होते। जो भी बायर ने आपको बताया है अगर आपने वो सही तरह से नहीं समझा तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप एक्टिव लिसनर है, आपको समझ आ गया है कि बायर ने क्या कहा है पहली दफा में ही, तो ऑब्वियसली वो बायर किसी डिले के बगैर आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। लेकिन आपको अगर समझ नहीं आया, आप उसे बार बार एक चीज पूछ रहे हैं, तो बायर भी कंफ्यूज होगा और वो उसको ऐसा लगेगा जैसे आपको ये काम करना नहीं आता, तो ऑब्वियसली वो आपको ऑर्डर नहीं देगा। तो उसके बाद आ जाते हैं कि एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, कि अगर कोई बायर आपके पास आया है, आपने अपने गोल सेट किए हैं, जिस तरह यहाँ पे फाइवर पे आपको दिखाया था कि उसने अपने वो सारी डिस्क्रिप्शन में अपने गोल्स मेंशन किए हुए हैं। बट एक बायर आता है, उसकी भी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, न्यू बायर्स भी होते हैं, ऐसे बायर भी होते हैं जिनके पास इतना ज्यादा बजट नहीं होता, तो वो आपके पास आ रहे हैं, किसी वजह से आ रहे हैं आपके पास इतनी ज्यादा सर्विसेज छोड़कर, लाइक थाउजेंड्स ऑफ सर्विसेज छोड़कर वो आपके पास आ रहे हैं, तो उसकी कोई वजह है कि क्यों आ रहे हैं आपके पास। तो उसकी भी कोई एक्सपेक्टेशन होती है, तो उसको भी आप लोग ने मैनेज करना है कि आप दोनों का रह जाए। लाइक अगर आपके बायर ने आपसे एक सर्विस ले रहा है, आपकी सर्विस वो $40 की है, बट बायर कह रहा है कि मैं $20 का लूंगा, बट आप दोनों ने निगोशिएशन की है, आप दोनों $30 पे स्टिक कर गए हैं, लाइक $10 उसके बच के, $10 आपके बच के, तो आप लोगों को वो फायदा हो गया कि आपका प्रोजेक्ट विन हो गया, बायर को भी फायदा हो गया, आपको भी फायदा हो गया। उसके बाद आप लोग ने पेशेंस रखना है। निगोशिएशन आप डिफरेंट स्किल पे चले जाएं, डिफरेंट होगी, डिफरेंट बायर से डिफरेंट होगी, एक ही स्किल पे भी डिफरेंट बायर अगर होंगे तो हर बायर की कम्युनिकेशन चेंज होती है, तो निगोशिएशन भी उनसे चेंज होगी। कुछ निगोशिएशन ऐसी होती हैं जिनको हमने अगर वो हमारा ऑर्डर आ भी गया, बीच में कुछ ऐसे बार कुछ चेंजेस करने पड़ जाते हैं। अगर कुछ बार करते हैं कि उसने प्रोजेक्ट अगर कोई लिया है, आपको एक पोस्ट डिजाइनिंग की दी है, बट उसने उसमें कुछ कह रहा है कि ये इसका व्यू चेंज कर दें, इसमें कंटेंट थोड़ा चेंज हो, तो ऑब्वियसली एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा होगा कि स्टार्टिंग में कुछ और रिक्वायरमेंट्स थी, अब कुछ और हैं, तो आपने उसको कामली रिजोल्व करने की कोशिश करनी है। अगर वो आपकी स्ट्रेंथ से ज्यादा लग रहा है, उसमें आपकी
आपकी इसमें मेहनत ज्यादा लग रही है, तो ऑब्वियसली आपने एक तरीके से अपने बायर से और अमाउंट की कहना है कि इसमें और अमाउंट लग रही है, उसको गिग एक्स्ट्रा से अपनी और अमाउंट जनरेट कर देनी है। और ये सब कुछ निगोशिएशन स्किल्स आपके पास होंगी, तो ऑब्वियसली आप इजीली उसको ट्रैप कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर लें कि आपने लाए नहीं करना, बट आप इजीली ग्रैप कर सकते हैं। अगर आपके पास निगोशिएशन स्किल ही नहीं होगी, तो आपके पास कोई भी स्किल ले ले, आपको सर्विस उसको सेल ही नहीं करना आ रही, बायर से बात ही नहीं करने आ रही, और क्योंकि बायर जो न्यू होते हैं या पहले वाले बायर भी टॉप बायर्स भी होते हैं, वो जब आपके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वो सिर्फ आपसे ही कांटेक्ट किया है, उन्होंने 3-4 और सेलर से भी कांटेक्ट किया होता है, और जिसमें से उनको बेस्ट पॉसिबल जो जहाँ पे रिप्लाई मिलता है तो वो उसके साथ जाते हैं। तो आपने ट्राई करना है कि इन चीजों को आप फॉलो करें। थोड़ी सी और है कि अडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, उसके बाद परसुएशन भी होनी चाहिए, कि आपने कन्विंसिंग पावर आपकी होनी चाहिए कि आप बायर को कन्विंस कर सकें। जस्ट लाइक आप अपनी कॉमन लाइफ में एग्जांपल ले लें, कि आपने अपने किसी फ्रेंड को कन्विंस करना हो, सिबलिंग को करना हो या अपने पेरेंट्स को करना, आप कैसे करते हैं? अपने आप को थोड़ा डाउन करके पोलाइटली, थोड़े हम्बल वे में आप उनसे बात करते हैं, रिस्पेक्टफुली करते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपकी बात मान भी जाते हैं, या बीच की बात कोई हो जाती है, कुछ एग्रीमेंट हो जाता है। उसके बाद आपने प्लानिंग करनी है कि आपने बायर को कैसे टैकल करना है, कि अगर आप अभी स्टार्ट में उसको एक ऑफर दे रहे हैं, लाइक हम थोड़ी सी स्टार्ट में कम कर लेनी है अमाउंट, एकदम स्टार्ट में कम नहीं करनी, फिर थोड़ी सी अगर वो ज्यादा इंसिस्ट करेगा फिर थोड़ी सी कर लेनी है, तो एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों ने चलना है, तो आप एज अ न्यूबी भी अपने ऑर्डर गैदर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है इंटीग्रिटी, लाइक आपने ऑनेस्ट रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है, तो ऑब्वियसली बायर का आप पे ट्रस्ट बिल्ड होगा और वो विदाउट एनी हेजिटेशन आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। ये वो टिप्स हैं जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी आपके प्रोजेक्ट्स विन करने में। उसके बाद आ जाती हैं उसके बाद आ जाती हैं कि निगोशिएशन की टाइप्स क्या होती हैं। निगोशिएशन की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक विन एंड विन या विन और लॉस। अब विन और लॉस कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव है, जिसमें एक साइड को तो फायदा हो जाता है लेकिन दूसरी साइड को लॉस होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल लेते हैं, आपकी कोई सर्विस है, लाइक आपको $40 की सर्विस है, आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें या तो आपने कंपनसेट कर लिया, बायर ने नहीं किया, या तो बायर ने किया आपने नहीं किया। जिस ना अगर $40 की है तो बायर ने आपको कहा नहीं मैं $10 में लूंगा, तो ऑब्वियसली इसमें आपको लॉस होगा, बायर को लॉस नहीं होगा। या आप कहेंगे नहीं मैं $40 में ही दूंगा, तो उस ऑब्वियसली उसमें बायर को लॉस होगा कि वो अमाउंट को कम नहीं कर पाया। तो ये वाली विन और लॉस हो जाती है। अब आ जाती है इंटीग्रेटिव, जिसमें विन एंड विन होते हैं, जिसमें दोनों कंपनसेट करते हैं। जस्ट लाइक पहले एग्जांपल दी कि $40 की अगर आपकी सर्विस है, आप सेल कर रहे हैं, तो उसमें बायर 20 बोल रहा है, लेकिन आप दोनों की जो सेटलमेंट होगी वो $30 पे हो गई, तो यहाँ पे दोनों को फायदा हो गया कि दोनों ने बीच वाली वे ले लिया, और आपको भी प्रोजेक्ट विन हो गया, एज अ न्यू भी आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल हुआ, और बायर भी आपके पास बायर को भी फायदा होगा कि आपकी वो ले ली उन्होंने। उसके बाद एज अ फ्रीलांसर आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं स्किल को, जो जिसकी इतनी ज्यादा वर्थ है कि अगर आपके पास कोई छोटी सी भी स्किल है और आप निगोशिएट कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्लानिंग आप कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक माइंड है आपका, तो एज अ फ्रीलांसर थोड़ी सी स्किल के साथ भी, लाइक थोड़ी सी हार्ड स्किल्स के साथ भी, बेसिकली ये सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो आपकी कंप्यूटर की स्किल्स आ जाती हैं वो हार्ड स्किल्स होती हैं, तो थोड़ी सी हार्ड स्किल्स के साथ भी आप अपना प्रोजेक्ट विन कर सकते हैं। बस आपको अपनी वर्थ पता होना चाहिए कि अगर कोई बायर आपकी $20 की ऑफर को $5 में ले रहा है, तो ऑब्वियसली अगर आपकी वर्थ उसमें इतनी ज्यादा नहीं है, लाइक आपकी वर्थ उसमें ज्यादा है लेकिन बायर उसमें बहुत कम अमाउंट आपको बता रहा है,
तो आप को पता होगी कि नहीं मेरी इसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगी, लेकिन बायर बहुत कम बता रहा है, तो ऑब्वियसली आप उसको मना भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैसे पता चलेगी इसकी अमाउंट क्या चाहिए, आप रिसर्च करें। आप यहाँ पे जाएं फाइवर पे, हम जाते हैं यहाँ फाइवर पे। फिर यहाँ पे हम फाइवर पे चले गए। यहाँ पे अपने डिफरेंट गिग्स को स्क्रॉल डाउन करना है, बट ये तो टॉप रेटेड सेलर है, हम न्यू सेलर होंगे तो हमने न्यू सेलर्स की गिग्स को ओपन कर लेना है। जस्ट लाइक ये गिग है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और हमने फिर 3-4 गिग्स इसी तरह ओपन करके एनालाइज कर लेना है कि ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और ये कितने डॉलर्स में कर रहा है। इसने तो इतना ज्यादा कुछ दिया हुआ है। अगर आप इतना ज्यादा कुछ स्टार्ट में प्रोवाइड नहीं भी कर सकते, आप पोस्ट डिजाइनिंग की भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम पोस्ट डिजाइनिंग की कोई खोल लेते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, यहाँ पे हम ऑब्वियसली अपनी जो अमाउंट है उसको देखने के लिए हम अपने लेवल के सेलर्स को देखेंगे। अगर हम न्यू सेलर हैं तो ऑब्वियसली हम न्यू सेलर की गिग्स को ओपन करके एनालाइज करेंगे, ना कि हम लेवल 2 लेवल 1 या टॉप रेटेड सेलर की गिग्स को खोलेंगे। ऑब्वियसली उनकी प्राइसिंग ज्यादा होगी क्योंकि उनके पास 5 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, उनका इतना वर्क है, उनके पास इतने पोर्टफोलियोज हैं, तो उनकी प्राइसेस ऑब्वियसली हाई होंगी। यहाँ पे हम चले जाते हैं फोर्थ पे पेज पे, जहाँ पे हम खोलते हैं कुछ न्यू सेलर्स और उनकी रेट्स हम चेक करते हैं। और रेट्स के साथ साथ आप लोगों ने सर्विस भी, उसकी डिस्क्रिप्शन भी चेक करनी है कि वो इतनी प्राइस में सर्विस दे कौन कौन सी रहा है। आप देख सकते हैं 2 days की है, वन बैनर दे रहा है वेबसाइट के, सोशल मीडिया बैनर दे रहा है एनी 2 साइजेस में। ये आई थिंक $10 बनते हैं। आपने इसका कंपैरिजन कर लेना है कि वो कितने डॉलर्स में बाकी ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसी तरह दूसरी गिग्स देख लेते हैं। सोशल मीडिया बैनर वो $5 में दे रहा है, 8.99 ये $5 बनते हैं इसमें। इस तरह स्टैंडर्ड पैकेज में ये आई थिंक सो 20 बनते हैं। इसमें 6 सोशल मीडिया कवर दे रहा है और 6 पोस्ट डिजाइनिंग की सर्विस दे रहा है। अगर कोई बायर है उसको निगोशिएट करना है आपसे, तो आप यहाँ से बाकियों की देख लें कि वो कितने में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे आपको काफी आइडिया हो जाएगा आपने अपनी प्राइसिंग कैसे सेट करनी है। इवन के गिग बनाते हुए भी आपको यहाँ से काफी हेल्पफुल होगा ये कि आप अपनी प्राइसिंग कैसे सेट कर सकते हैं दूसरों की एनालिसिस कर कर। अब बैक आते हैं अपनी इस पे, और हम क्या सकते हैं आस्क फॉर व्हाट यू वांट। और आपने बाहर से प्रोजेक्ट लेने से पहले जो जो आपको प्रोजेक्ट में चीजें रिक्वायर्ड हैं वो आपने उससे जरूर कहनी है कि हमें प्रोवाइड करें। जैसा सोशल मीडिया अकाउंट, अगर उसने सिर्फ पोस्ट बनवानी है और उसका कोई प्रीवियस सोशल मीडिया अकाउंट है तो उसको कहें कि हमसे वो शेयर करें, ताकि आपको आइडिया हो कि उसका जो लाइकिंग है, उसको क्या चीजें पसंद है अपनी पोस्ट में, किस टाइप की पोस्ट पसंद है, तो हमें पता चले कि उसको ये चीज पसंद है। और कितनी लाइनिंग्स आपने लिखनी है, कितनी लाइंस करनी है, जो भी ये सारा कुछ जो भी इसका मोटिव है, सारा कुछ आप लोगों ने पूछ लेना है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बैड रिव्यू आ गया वो आपकी प्रोफाइल से कभी नहीं जाएगा और वो बहुत लॉस क्रिएट करेगा। उसके बाद बी विलिंग टू लिसन, हमेशा दूसरों की सुने। इवन कि आप पर्सनल लाइफ में देखें, आप दूसरों की सुनेंगे, अगर जब तक आप दूसरों की नहीं सुनेंगे आप खुद भी अच्छा बोल नहीं सकते, और अंडरस्टैंडिंग वैसे नहीं होगी, और प्रोजेक्ट को आप इजीली नहीं कर सकते, आपको मुश्किल होगी उसको करने में। और आप लोग ने आज सिचुएशन जो भी एंगल्स है उसको सारा पहले देख लेना है, अपना टाइम लेना है,
अगर आपने किसी से जो भी आपको बायर बोल रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप अपने मेंटोर से हेल्प ले लें, आप किसी अपने फ्रेंड से ले लें, अपने फैमिली से ले लें, तो काफी हेल्पफुल हो जाएगा आपको बायर से निगोशिएशन में, स्टार्टिंग में अगर आपको नहीं आती। उसके बाद अल्टरनेटिव्स देखें, लाइक अगर आप जिस तरह देख लें, प्राइसिंग में देख लें कि आप प्राइसिंग चेंज कर सकते हैं डिफरेंट आप सर्विसेज में। जैसे सोशल मीडिया मैनेजर है, उसमें आप 1 पोस्ट दे, पहले 10 पोस्ट दे रहे हैं, लेकिन प्राइस कम किया तो आप थोड़ी सी पोस्ट कम कर लें। इसी तरह आप आगे पीछे कर कर निगोशिएट कर सकते हैं। एंड अगर किसी कोई भी सूरत नहीं बनी, तो आप हमेशा विलिंग रहें वॉक अवे करने में, रादर के अपने आप को डिग्रेड करने में। लाइक आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे अगर आप सही तरह जा रहे हैं, सही वे में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसने अपने पूरे सैंपल्स लगाए हुए हैं। इसको इसमें हेल्पफुल हो रही है, इससे भी इसको काफी मदद मिल रही है कि इसको ऑर्डर ग्रैब हो रहे हैं इसके। ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आपको एज अ न्यूबी आप इजीली जो है वो इजीली प्रोजेक्ट विन कर सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, नहीं तो लेक्चर का टाइम एंड हो गया है। ऑब्वियसली आप एज अ न्यूबी अपना कैरियर सोशल मीडिया मार्केटर स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सी सब फील्ड्स आ जाती हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अगर आपका स्ट्रेटेजिक माइंड है तो आप स्ट्रेटजीज डेवलप करें। इसकी बहुत ज्यादा हाई पेइंग गिग्स हैं। लाइक थोड़ी सी एक तो आप लोगों को दिखा देते हैं, इसकी बहुत हाई पेइंग है, इसको बहुत आपको स्कोप मिलेगा। ये देखिए कंसल्टेशन की, इसकी पहले देख लेते हैं इसकी कितनी गिग्स है। 222 सिर्फ प्लानिंग की ही गिग्स है। आगे कंसल्टिंग की देख लें, हम सिर्फ एक कीवर्ड पे हमने एक प्लेटफॉर्म पे सर्च किया है, तो इतनी गिग्स हमें मिल गई हैं। भी और कीवर्ड सर्च करेंगे तो आप लोगों को और मिल जाएंगी। लाइक आप दूसरों की जो सर्विसेज हैं, अगर आपने मार्केट में इन होना है, उनको गो थ्रू किया करें, इन गिग्स को स्क्रॉल डाउन करें, इन पे रिसर्च करें कि दूसरे कैसे सेल कर रहे हैं। लेक्चर एंड हो गया, टाइम हो गया।